हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी सितार के 1 मीटर लंबे तार के मूल स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। तो 384 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने के लिए तार को ऊपरी सिरे से कितनी दूरी पर दबाना होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई हमारी तनी हुई डोरी है, उसमें कंपन की जो मूल आवृत्ति होती है बच्चों, उसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है डोरी में तरंग की चाल v/2l। एल क्या है? डोरी की लंबाई है बच्चों। इस प्रकार से तो बच्चों, ये जो डोरी में तरंग की चाल होती है वो डोरी में तनाव और डोरी के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है बच्चों, v का मान। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सितार के 1 मीटर लंबे तार, यानी जब एल का मान बच्चों इसे L1 मान लेते हैं, ये 1 मीटर है इस प्रकार से, तब जो है मूल स्वर्क की आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट 1 मान लेते हैं, इसका मान जो है 256 हर्ट्ज है बच्चों। तो 384 हर्ट्ज आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने के लिए तार को ऊपरी सिरे से कितनी दूरी पर दबाना होगा। यानी बच्चों न्यू नॉट 2 है, ये हमारा 384 हर्ट्ज है बच्चों। इस प्रकार से तब जो है ये तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अगर हम ये ज्ञात करें बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि बच्चों तार हमारा वही रहेगा अगर तनाव का मान वही रहेगा बच्चों, और प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान भी वही रहेगा। तो ये मूल आवृत्ति जो है बच्चों, ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों कि ये जो मूल आवृत्ति होती है न्यू नॉट, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है लंबाई के। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं कि न्यू नॉट 1 भागे न्यू नॉट 2 बराबर L2 भागे L1। तो यहाँ से L2 बराबर कह सकते हैं बच्चों न्यू नॉट 1 भागे न्यू नॉट 2 और गुणे L1। तो बच्चों न्यू नॉट 1 का मान है 256 हर्ट्ज, न्यू नॉट 2 का मान है 384 हर्ट्ज, और ये 1 मीटर है बच्चों। इस प्रकार से तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.67 मीटर। यानी बच्चों 384 हर्ट्ज की जो है आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने के लिए जो डोरी की लंबाई होनी चाहिए बच्चों, या तार की लंबाई, वो बच्चों 0.67 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों तार को ऊपरी सिरे से कितनी दूरी पर दबाना होगा बच्चों, तो 1 मीटर हमारा लंबा तार है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जहां पर बच्चों हम दबाएंगे उसके नीचे का तार जो रहेगा बच्चों, मान लीजिए यहाँ से बच्चों हम दबाएंगे तो ये हमारा जो 0.67 मीटर लंबा तार है, इसमें बच्चों हमारा कंपन होगा बच्चों इस प्रकार से। तो ऊपरी सिरे से बच्चों हमें इस प्रकार से 0.33 मीटर दूरी पर जो है तार को दबाना होगा, जिससे कि बच्चों नीचे की लंबाई 0.67 मीटर बचेगी और उसमें जो है 384 हर्ट्ज के जो है बच्चों यहाँ पर कम स्वर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि अतः तार को ऊपरी सिरे से 0.33 मीटर दूरी पर दबाना होगा सितार में। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।